नीलोत्पल मृणाल जी के चर्चे तो सुने थे तो सोचा उन्हें पढ़ना भी चाहिए। पहले मैंने यार जादूगर पढ़ी और फिर डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स नीलोत्पल मृणाल जी द्वारा लिखित पहला उपन्यास है जिसे प्रकाशित होने के बाद मृणाल न केवल एक बेहतरीन लेखक साबित हुए बल्कि उन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से भी नवाजा गया। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ डार्क हॉर्स की पुस्तक समीक्षा, तो वीडियो में बने रहें। नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले बताया, आज के वीडियो में मैं डार्क हॉर्स उपन्यास की पुस्तक समीक्षा करने जा रही हूँ। सिविल सर्विसेज की तैयारी में लगे छात्रों की जिंदगी और संघर्ष की कहानी है नीलोत्पल मृणाल का उपन्यास डार्क हॉर्स। कहानी आईएएस की तैयारी कर रहे यूपी बिहार के लोअर मिडिल क्लास के बच्चों की है जो पहली बार पढ़ाई के लिए घर से बाहर निकले हैं। ये कहानी ऐसे ही कुछ सपनों को जीने और उन्हें पूरा करने की मेहनत में लगे प्रत्याशियों की है। इस कहानी में जमीनी जुड़ाव के साथ साथ दिल्ली के मुखर्जी नगर की खुशबू भी है। इस कहानी के माध्यम से हमें मुखर्जी नगर में रहकर आईएएस की तैयारी करने वाले प्रत्याशियों के संघर्ष के बारे में पता चलता है। ये युवा कितनी उम्मीद, कितनी आशा के साथ इस शहर में आते हैं। घर छूटना, नए माहौल में आराम ढूंढना, नए नए लोगों के साथ अपना जीवन साझा करना और इस सब के बीच में परीक्षा की तैयारी करते रहना। इस किताब के माध्यम से हमें निजी जिंदगी की मुश्किलों और आईएएस जैसा ऊंचा ओहदा पाने के संघर्ष का वास्तविक चित्रण पता लगता है। कोचिंग सेंटर इन छात्रों को उज्जवल भविष्य का सपना दिखाते हैं, लेकिन उन्हें इन छात्रों के भविष्य की चिंता कम और पैसे कमाने की चिंता अधिक रहती है। लेकिन इन शहरों का नाम जिन शिक्षकों ने बनाया है वे भी इन कोचिंग सेंटरों की दुकानों के बीच ही कहीं रहते हैं, बस वे अपना ढिंढोरा नहीं पीटते। कई सपने यहाँ बनते हैं, कई कहानियाँ यहाँ बनती हैं और कई युवा निराश होकर अपने गांव लौट जाते हैं। एक छात्र के संघर्ष भर की कहानी नहीं है ये, बल्कि उनके माता पिता का संघर्ष भी है। वे अपने बच्चों से कई उम्मीदें लगाए रखते हैं और जब बेटा कलेक्टर बनकर घर आता है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पर जब वही बेटा अपने पिता को बाराती की तरह शादी में आमंत्रित करे तो उस पिता से बढ़कर दुखी भी कोई नहीं होता। इस किताब में यूपीएससी से जुड़ी हुई सभी सामाजिक आकांक्षाओं को, चाहे वो छात्रों की हो या उनके माता पिता की, उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। तैयारी से जुड़े छात्रों के सुख दुख, घर बार, मानसिक द्वंद्व, दोस्ती, प्रतिस्पर्धा, मौज मस्ती और बेबसी, सभी का वर्णन इस उपन्यास में आपको मिल जाएगा। यह उपन्यास उन तमाम प्रत्याशियों के लिए एक आईना है जो अपनी असफलता का ठीकरा महज भाग्य पर मढ़ देते हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वाले प्रत्याशियों को यह उपन्यास बेहद दिलचस्प लगेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह उपन्यास मार्गदर्शक का कार्य करेगा। लेखक का भाषा को ज्यों की त्यों लिखना किताब को बेहद रोचक बना देता है। कुछ स्थानों पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है जिससे कि बचा जा सकता था। किताब ने कुछ संवेदनशील मुद्दों को भी छुआ है, जैसे कि हिंदी और अंग्रेजी मीडियम के बीच की खिटपिट, शराब और सिगरेट पीकर खुद को मॉडर्न समझना आदि। कहानी आपको गुदगुदाएगी भी, हंसाएगी भी और रुलाएगी भी। बस एक कमी लगी, कहानी से कुछ और आशा थी। जिस ढंग से कहानी शुरू हुई वो कशिश बीच में जाकर कहीं खोने लगी। कहानी के तौर पर आपको कुछ नया नहीं मिलने वाला, हाँ ट्रीटमेंट में फ़र्क ज़रूर है। कहानी में बहाव है, हल्के फुल्के लम्हे हैं और गंभीर पल भी हैं, और यही कारण है कि एक बार पढ़ना शुरू करने के बाद इस किताब को आप बंद करके बगल में नहीं रख सकते। बस एक बात जो समझ में नहीं आई वो यह है कि साहित्य अकादमी वालों को इस किताब में आखिर ऐसा क्या मिला कि इसे युवा कैटेगरी का प्राइज़ दे दिया। एक बार पढ़ने के लिहाज से ये किताब काफ़ी अच्छी है, लेकिन आप इसे अच्छा साहित्य नहीं कह सकते। किताब ज़्यादा लंबी नहीं है तो आप इसे आसानी से एक दिन में पढ़ सकते हैं। यदि आप एक तेज, दिलचस्प और शिक्षाप्रद किताब की तलाश में हैं तो यह किताब आपके लिए है। तो यह थी डार्क हॉर्स की मेरी समीक्षा। क्या आपने यह किताब पढ़ी है? यदि हाँ तो अपने विचार मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। ऐसे और अधिक किताबी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जल्दी ही एक नई पुस्तक की समीक्षा के साथ आपसे फिर मिलूंगी। शुक्रिया।